राम 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 राम। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू, मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो हमारी, जब उलटी करता राम, जब उलटी करता मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। मुख सु बोल कहे कछु नहीं, संत सराया जाए। मुख सु बोल कहे कछु नहीं, संत सराया जाए। गीता वेद भागवत सायन, साध सीधा सब गावे। गीता वेद भागवत सायद, साध सीधा सब गावे। साध सीधा सब गावे। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करता राम, जब उलटी करता मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। ये जीवात्मा कह रही है मन को, हे मन, अब मैं तुम्हें कुछ समझती ही नहीं। तुम क्या हो, तुम्हारी ताकत क्या है, अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। यानी सद्गुरु से जब ज्ञान मिलता है, भेद मिलता है, तो जो मन के अंदर में ये जीवात्मा थी, अब वो मन के सामने छाती तान कर, सीना तान कर खड़ी रहती है। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। अभी तक तूने बहुत हुकुम चलाया, आज तक मैं तुम्हारा सब कहना मान रही थी, मगर अब मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती हूँ। ये जीवात्मा मन के सामने छाती सीना निकाल कर खड़ी रहती है, क्योंकि अब सद्गुरु का शरणा मिला, अब बल मिला, अब तक तो बलहीन थी। अब ऐसे समय में क्या होता है, मुख सु बोल कहे कछु नाई, संत सराया जावे। ऐसी स्थिति होने पर केवल संतों की महिमा ही मुख से निकलती है, और दूसरा क्या बोलेगा। गीता वेद भागवत सायद, साध सीधा सब गावे। गीता जी में, वेदों में, साधु ने, संतों ने, सिद्धों ने सभी ये
ज्ञान की ही महिमा करी है। सभी इस ज्ञान को गाते हैं, सभी इसी ज्ञान से, इसी भेद से मन को बस में करते हैं। उलटा हो या चढ़ो कहो काई, मन पवना सुन्यारा। उलटा हो या चढ़ो कहो काई, मन पवना नाड़ नाड़ में होय उमाओ, फाटे शरीर हमारा। नाड़ नाड़ में हो उमाओ, फाटे शरीर हमारा। फाटे शरीर हमारा, मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करता जब उलटी करता मैं तो कछु न जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। ध्यान की बात है, भेद की बात महाराज कह रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम पश्चिम के रास्ते से उलट के चल रहे हैं, तो ये उलट के क्या चढ़ता है? उल्टा होए चढ़े कहो काई, मन पवना सुन्यारा। जो मन और पवन से अलग, मन और पवन तो इधर ही रह गए। पवन यानी श्वासा, और मन श्वासा में लगा है। दोनों श्वास में आती जाती श्वास में राम राम कर रहे हैं। मगर ये श्वासा को और मन को छोड़ के पीछम के रास्ते से ऊपर क्या चढ़ रहा है? तुम्हारा प्राण चढ़ रहा है। ये अरद उरद के द्वारा ही, अरद से उरद में ये हमारा प्राण ऊपर चढ़ रहा है। उल्टा होए चढ़ो कहो काई, मन पवना सुन्यारा। और नाड़ नाड़ में वो उमाओ। उमाओ यानी क्या? ये नाड़ी में पूरी नाड़ी भर जाती है। अब इसमें और भजन हो रहा है, ये भजन इसमें आ रहा है, सारी वायु नाड़ियों में समा जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर तो नहीं फट जाएगा, फाटे शरीर हमारा। नाड़ नाड़ में वो अमाओ, फाटे शरीर हमारा। ऐसा होने पर ये मन के सामने ये जीवात्मा चैलेंज करके खड़ी रह जाती है। गोटो अड़े मसड़ियो चाले, और पावन काई। गोटो अड़े मसड़ियो चाले, और पावन काई। मन कूथो पसुरत चेताओ, जब कुछ सर के माई। मन कूथो पसुरत चेताओ, जब कुछ सर के माई। रम जब कुछ सर के माई। मैं तो कछु न जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करता राम। जब उलटी करता
अड़े। गोटोना गाठ हम कहते हैं घाट, मारवाड़ी में कहते हैं धरन। धरन अड़ जाती है, गाठ जगह छोड़ देती है, धरन जगह छोड़ देती है। तो उसको जगह पे लाने के लिए क्या करते हैं? मसड़ी या चांदे। और उपावन, उस जमाने में दूसरा कोई उपाय न था। उसको जगह पे बैठाने के लिए उसको बराबर मालिश करके, जिसको आता है वो वही करता है, सब नहीं करते, वो बराबर उसी जगह पे लाके बिठा देती थी। फिर वो पेट दुखना, दर्द होना सब बैठ जाता था। ये हो गया बाहर। भीतर भीतर अगर प्राण ऊर्जा अड़ गई भजन में, अड़ जाती है जगह, यहाँ ऐसे हो जाती है, बंद लग जाता है, यहाँ काटक बंद लगता है। तो ये भजन से प्राण ऊर्जा जब अड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी आपको वही उपाय करना पड़ेगा। अब यहाँ तो तुम हाथ से नहीं मसल सकते, अब मन को थो क्या करना पड़ेगा? मन को श्वासा में बराबर लगाना पड़ेगा। मन को थोप सूरत चेताओ। अब सूरत को आगे करो और तब ये बीच में जो अटक रहा है भजन या ध्यान या प्राण ऊर्जा, वो निकल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। वहीं देखते रहोगे तो नहीं जमेगा काम। आपको मन को श्वासा में लगा के बराबर सांसों सांस में राम राम करना पड़ेगा, तब सूरत के द्वारा उसको आगे किया जाएगा। आपो धगग चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाय भरी ये। आपो धगग चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाय भरी कोटि नेण हाट टुकड़ा, कहो कहाँ बकीजे। तीर कोटि नेण हाट टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे। राम कहो कहाँ जब उलटी करता करता मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। किसकी जीवात्मा मन के सामने तान कर खड़ी रहेगी? जिसका ऐसा भजन हो रहा है उसका। बाकी की आत्माएं तो मन के अधीन ही रहेगी। मन को चैलेंज करने की स्थिति में उसी की आत्मा है जो भजन कर रहा है, जो इस रास्ते से, इस भेद से ऊपर चढ़ रहा है। अब क्या कह रहे महाराज? आपो, आपो यानी अपने आप, धक धक, जैसे आग धक 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 करती ऊपर जाती है, वैसे ये ध्यान ऊपर चला जाता है। आपो धगक चढ़े जब ऊंचो, ब्रह्मांड जाए भरी जी। पता ही नहीं चलता, इतना तेजी से जाता है। और उस शब्द के साथ में सुरती, और फिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ? ये क्या है? ये कैसी कृपा है? मन डरता है, जैसे प्राण निकल जाए, एकदम से ऊपर चला जाता है और ये सारा ब्रह्मांड भर जाता है
और त्रिकुटी में जब वो ध्यान आता है तो ये आंखें लाल हो जाती है और शरीर से बाहर तो नहीं निकल रही है, त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा। अब कहो क्या अब कीजिए। अब ऐसे समय में कोई सोचता नहीं है क्या करे क्या न करे, ये स्थिति होती है ध्यान। ध्यान में ये सब होता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दरसी, ये आरंभ सब हुआ। परम धाम तो न्यारी दरसी, ये आरंभ सब हुआ। आरंभ सब भूला, मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करता मुरम, जब उलटी करता मैं तो कछु जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। मन से ही मन को बस में करना पड़ता है। मन जब ध्यान में लगेगा तब ये सब बातें होगी। मन अगर ध्यान में नहीं लगता है तो ये अनुभव नहीं आएगा। हम सुनते हैं सुंद और उपसुंद नाम के दो राक्षस थे, दो भाई थे, और दोनों को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, शस्त्र अस्त्र से तुम नहीं मरोगे, न दिन में न रात में। तुम्हारी मृत्यु किसी भी सूरत में नहीं होगी, दोनों को वरदान मिला था। मगर एक बात थी, दोनों भाई का आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। अगर तुम दोनों भाई एक में को मारोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी, नहीं तो मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान था उनको, सुंद और उपसुंद नाम के राक्षस। अब जब इतना वरदान मिला तो फिर क्या देखना पड़ता, जब मृत्यु ही नहीं है। अब दोनों भाई तो हम एक में को मार नहीं सकते, न सुंद मुझे मारेगा न उपसुंद सुंद को मारेगा। दोनों में बहुत प्रेम था, मतलब दो शरीर और एक जान, इतना प्रेम दोनों भाई में था। और दोनों ने फिर मजाया ऊर्धम, यानी इनको मारो उनको मारो इनको पटको। सारे देवता मनुष्य इस राक्षस से घबरा गए, क्या करे क्या करे। अब राक्षस मरने वाले थोड़ी है, सब गए भगवान विष्णु के पास। अरे कुछ न कुछ करो, नहीं तो ये राक्षस तो सबको खा जाएंगे। ये तो बहुत उन्माद मचा रहे हैं, कुछ न कुछ उपाय करो। क्या किया भगवान ने, एक सुंदर स्त्री बन के आए, दोनों के सामने खड़ी रहेगी। अब कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। और कबीर का गुरु राम है, सब संतन का गुरु कबीर। तो सुंदर उपसुंद के सामने सुंदर स्त्री जब दिखाई दी तो दोनों भाई कहने लगे, भैया ये जो सामने स्त्री है इससे मैं शादी करूँगा। वो कहने लगा तुम कैसे करते हो, मैं करूँगा, मैंने उसे पहले देखा है। ये कहने लगा मैंने उसे पहले देखा है।
अब वो स्त्री नज़दीक नज़दीक पास में आके अपना पूरा जलवा उनको दिखाने लगी, यानी नाचना, इधर उधर हाथ वारे करना, हंसना, आकर्षित करने के लिए। जैसे जैसे वो अपना जलवा दिखा रहे वैसे वैसे दोनों भाई तू मैं में हो गई। वो कहने लगा मेरी, ये कहने लगा मेरी। फिर देवता ने दिया हुआ वरदान भूल गए। अब दोनों में हुआ झगड़ा। अब दोनों को तो ये दिया ही था कि वरदान कि जब तक तुम दोनों नहीं लड़ोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं है। अब एक स्त्री के लिए दोनों लड़ने लगे, लड़े दोनों मर गए। कहने का मतलब मन को इस तरह से मारा जाता है भजन से। हम और आप कहेंगे कि भाई मन लगे न लगे, मन का क्या करना है, हमको सूरत लगानी है और सूरत से भजन करना है, ऐसा होने वाला नहीं है। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे, महाराज फरमाते हैं कि ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नयन जब खुले। सदगुरु कृपा से दिव्य नेत्र खुलते हैं और वो दिव्य दृष्टि से समझ में आता है जो बीच में जो ये हम चेन देख रहे हैं या ये ध्वनियाँ सुनाई दे रही है, ये प्रारंभ की है, बीच रास्ते की है, ये उस देश की नहीं है, ऐसा भीतर में समझ में आता है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन सूझे। के सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। राम परम धाम जब सूझे। मैं तो कछु न जानू मन रे, मैं तो कछु न जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करता उलटी करता। मैं तो कछु नहीं जानू मन रे, मैं तो कछु नहीं जानू। जब ऐसे ऐसे दिव्य अनुभूति जब होने लगे तो मन रहेगा क्या? मन तो पूरा काबू में आ ही जाएगा। जब ऐसे दिव्य नेत्र खुलते हैं, जब अंदर की सारी बातें समझ में आने लगती है तो मन नहीं रहेगा, मन निज मन में परिवर्तित हो जाएगा। दिव्य नैन माया का खुलिया। अब माया के दिव्य नेत्र खुल गए, यानी माया कहाँ तक है इसकी पहचान हो गई। उसको कहते हैं माया के नेत्र खुलना। जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब आपको पता है कि ये करजगांव की एरिया कहाँ तक है। कब पता चलेगा? जब आपको अगले गांव के नेत्र खुलेंगे, अगले गांव की दिशा दिखाई देगी, अगले गांव का खेत दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ से अब ये गांव लग रहा है, वरुड़ लग रहा है। करजगांव अब आगे नहीं है, क्योंकि आपके वरुड़ के नेत्र खुल गए। समझाने के लिए कहे। इसी प्रकार माया कहाँ तक है, ये माया के नेत्र खुलने से ही समझ में आता है। और फिर ब्रह्म सूझने लगता है माया के नेत्र खुलने से। माया कहाँ तक है ये समझ में आती है और फिर ब्रह्म सूझने लगता है। फिर ब्रह्म के नेत्र खुलने से ब्रह्म का एरिया कहाँ तक है ये समझ में आता है, तब परम धाम सूझने लगता है।
तो ये बीच में भीतर में नेत्र खुलने चाहिए। ये नेत्र खुलते हैं, ये हमें दिशा बताते हैं, ये हमें रास्ता बताते हैं। और ये सब होता है सतगुरु भेद बतायो बारी, जब उल्टी कर तानू, मैं तो कछु नहीं जानू, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। तो सभी ध्यान करने वाले याद रखो, आपका जो मन है ये मन आपसे डरा हुआ रहना चाहिए। अभी हम डरे हुए हैं मन से, मगर मन का डर ही हमको अब नहीं रहना चाहिए। मन कुछ कर ही नहीं सकता। मन को बस में करने का साधन उपाय हमने ढूंढ लिया है। बस हमारे शब्द के साथ में सुरती लगी रहे, मन को वहाँ आना ही पड़ेगा। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ वाणी महाराज को विराम देते हैं। राम राम सा।